अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नजम सेठी शो। मैं हूं उज़मा खान रूमी और मेरे साथ मौजूद नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, परसों वज़ीर आज़म ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो इमरान खान पर हमला हुआ उस पर फुल कमीशन कोर्ट बनाने की पेशकश की। इमरान खान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसका खैर मकदम किया, इसको वेलकम किया, लेकिन साथ ही 4 मुतालबात भी उन्होंने सामने रखे कि जुडिशल कमीशन अगर आपने बनाना है तो उसके सामने मेरे ये 4 मुतालबात हैं। वो 4 मुतालबात क्या हैं? शफाफ तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और जो इदारे के आला अफसर हैं उनको बरतरफ किया जाए, पहला मामला। दूसरा यह है कि अरशद शरीफ के मामले की तहकीकात की जाए। तीसरा, अमरीकी साइफर की तहकीकात की जाए। और चौथा, जो आज़म सवाती का मामला है इसकी तहकीकात की जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया कि 24 घंटे के अंदर अंदर इस मामले की FIR दर्ज की जाए। खान साहब, क्या आप क्या देखते हैं कि ये 4 मुतालबात जायज़ हैं और क्या इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया इस पोजीशन में है कि इसको बग़ैर प्रेशर के इसको टेकअप कर सके? देखिए, खान साहब तो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और पॉलिटिक्स में हर चीज़ जायज़ होती है। कानून के मुताबिक हो या ना हो वो बात की बात होती है, पहले उसका एक प्रोपेगेंडा इम्पैक्ट होता है। खान साहब काफ़ी अरसे से टारगेट कर रहे हैं एक ISI के अफसर को। कभी उनको डर्टी हैरी कहते हैं, कभी उनको कहते हैं जब से इस्लामाबाद आए ये हुआ वो हुआ। फिर आज़म स्वाति साहब ने भी उनका नाम लेके उनके ऊपर अटैक किया। तो और खान साहब ने भी नाम लेके, पहले नाम नहीं लेते थे, फिर नाम भी लेने शुरू कर दिए। तो एक तरफ तो खान साहब का फोकस है ना आर्मी चीफ के ऊपर, अब ना DG ISI के ऊपर है। ठीक, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, क्योंकि पहले तो वो मिस्टर X और मिस्टर Y करके फिर उसके बाद डायरेक्ट भी उन्होंने बातें की कि जी DG ISI क्यों आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, ये क्यों किया, एक सियासी बात की वगैरह। मगर इस किस्म की अटैक उन्होंने कभी नहीं की जिस किस्म की उन्होंने अब अटैक की है एक अफसर हैं ISI के, उनके ऊपर। अच्छा, सोशल मीडिया पे तो नाम भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर हम परहेज़ कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि उन्होंने जब शहबाज शरीफ साहब का नाम ले लिया और राना साहब का नाम लिया, जाहिर है इनके ऊपर भी वो काफ़ी अरसे से अटैक कर रहे हैं। इस वक्त खान साहब के रास्ते में राना सनाउल्लाह खड़े हैं, उनके ऊपर तो काफ़ी अरसे से अटैक आ रही है। मगर जो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर अटैक आई है और राना के ऊपर मिला के तीनों के ऊपर अटैक आई है, ये बहुत अहम है, क्योंकि इसके पीछे एक सोच है और मैं समझता हूँ इसके पीछे एक साजिश भी है। मैं आहिस्ता आहिस्ता आज आपको बताऊँगा साजिश क्या है, मगर फौरी तौर पे मैं सिर्फ ये आपसे कह सकता हूँ कि खान साहब फोकस करके एक सोच के तहत ये कर रहे हैं, मगर इसका क्या असर होगा या नहीं होगा वो आगे जाके देखने वाली बात है। खुद ही बना लिया कि जी शहबाज शरीफ साहब इन्वॉल्व हैं और राना साहब इस अटैक के ऊपर, और फिर ये कहना कि जी FIR आप करें और इनके नाम डालें आप। हालांकि एक शख्स है, उसने खुद आके तस्लीम किया है, कन्फेशन कर दी है, नज़र आ रहा है, उसने गोली भी चलाई है, सब कुछ पता चल गया है। तो कम अज़ कम FIR के अंदर अभी तक उनका नाम आना चाहिए था उस शख्स का कि उसने तस्लीम कर लिया। ये ज़रूर कहा जा सकता था कि इसके अलावा भी नामालूम लोग हो सकते हैं, इसके साथ ही अभी तक वहाँ तफ्तीश नहीं पहुँची, मगर एक शख्स है, उसने आके पब्लिक में एक्सेप्ट कर लिया और तस्वीरें भी हैं उसकी गोली चलाते हुए, तो FIR तो कट सकती थी। लेकिन इमरान खान इसका मुतालबा नहीं कर रहे, उस शख्स के खिलाफ FIR का मुतालबा नहीं कर रहे, और वो ये कह रहे हैं कि उनके पास ये 3 नाम लेकर वो कह रहे हैं कि मेरे पास पहले से इतलात थी इनके कि ये मेरे पर हमला करवा सकते हैं। अच्छा, तो चले हम समझते हैं कि अगर उनके पास इतलात थी मगर एविडेंस नहीं थी। इतलात तो आप भी दे सकती है, मैं भी दे सकता हूँ, कोई भी दे सकता है। मगर उन्होंने वहाँ भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि मेरे साथ राब्ते में हैं एजेंसियों के लोग भी, और मुझे वहाँ से भी खबरें मिलती रहती हैं, क्योंकि लोगों ने पूछा आपको कैसे पता, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी खबरें मिलती हैं, मुझे भी इतलात होती है, मेरे भी कॉन्टैक्ट्स हैं एजेंसियों के अंदर वगैरह वगैरह। तो अब बात बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेज पे आ गई है। एक तरफ वो ये कहते हैं कि उन्हें पता था ये होने जा रहा है, अगर पता था तो क्यों फिर एक ट्रक के ऊपर एक पता था कि मेरे पे अटैक हो रही है तो क्यों गए वहाँ। तो पहली बात तो ये फिर खड़ी होती है, इसका जवाब नहीं है खान साहब के पास। दूसरी बात ये है कि अगर किसी ने उनको मारना था तो ये एक पिस्तौल के साथ 30 फुट के नीचे से ऊपर, उससे तो बंदा नहीं मरता। तो फिर ये कहना कि जी ये एक डाइवर्जन थी, एक्चुअली सामने से कोई फायरिंग हुई है, अगर सामने से होती तो मेरा ख्याल है 8-10 लोग तो वहीं मर जाते अगर ऑटोमेटिक क्लैशटॉफ का फायर होता ऊपर से।
तो मतलब है कि वो भी नहीं, और अगर होता भी तो फिर कहीं ना कहीं तो एम्प्टीज़ मिलती ना, जहाँ से भी किसी ने फायरिंग की है नज़र तो आता, कोई पता तो लगता। अब तक तो मेरे ख्याल 2 दिन हो गए हैं ना, तो पुलिस ने वहाँ पहुँच जाना था, कहाँ कहाँ रूफ टॉप्स के ऊपर। और वैसे भी हमें बताया गया था कि पंजाब पुलिस ने जो हाइट्स थी लोगों के छतों के ऊपर वो खड़े थे प्रोटेक्शन के लिए खान साहब की, तो कोई पता नहीं चल रहा। तो खान साहब के पास कहाँ से ये खबर आई, कैसे ये खबर आई, और उसके बावजूद, खबर के बावजूद जिसकी वो अहमियत दे रहे हैं अब, उसके बावजूद ही वेंट इनटू द जॉज ऑफ द ड्रैगन। और फिर वहाँ हुआ भी कुछ नहीं। 4 स्प्रिंटर्स उनकी टांगों पे लड़ने लगे हैं और 2 दिन के बाद वो अब तैयार हो गए हैं घर जाने के लिए। अच्छा, तो मैं ये समझता हूँ, और फिर उसके बाद उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स भी जो हैं, जिन्ना अस्पताल वाले एक बात कह रहे हैं, शौकत खान वाले दूसरी बात कह रहे हैं, मेडिकल लीगल भी नहीं कराया जा रहा। तो हो क्या रहा है? और फिर एक क्वेश्चन और भी उठाया जा रहा है सेठी साहब, वो ये कह रहे हैं कि आप 3 घंटे का सफ़र करके क्यों गए? द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि 3 घंटे का सफ़र क्यों किया? करीबी अस्पताल में जाते, सरकारी अस्पताल में जाते, मेडिकल लीगल होता और ये मामला सामने आ जाता, इतनी कन्फ्यूजन ना होती। तो मगर हुई है ना, तो इसका मतलब सोची समझी ये सारी चीज़ हुई है, कंफ्यूजन क्रिएट की गई है, जाहिर है। बिकॉज अभी ये तो पता चल गया है ना, सवाल खड़े हो रहे हैं जो मैं खड़े कर रहा हूँ, जिसके जवाब नहीं खान साहब दे रहे, पीटीआई जवाब नहीं दे रही, उधर उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो क्यों आप जिन्ना अस्पताल लेके नहीं गए? क्यों आपने जिन्ना अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट और शौकत खान की मेडिकल रिपोर्ट फ़र्क है? क्यों आपने ब्लड टेस्ट क्यों नहीं किया? नहीं किया। अच्छा, इसके सवाल के जवाब मिलने चाहिए ना। यास्मीन क्यों उठा के ले गई डॉक्टर साहिबा, सारे रिकॉर्ड अपने घर ले गई हैं? क्या वहाँ क्या उसको फिडल कर रही हैं, गायब कर रही हैं, ठीक कर रही हैं, क्या कर रही हैं? वो तो खुद कह रही थी कि मुझे देखने दें, मैं भी डॉक्टर हूँ। अच्छा, देखने दें, मेडिकल डॉक्टर हैं तो दिखाएं ना, हमें भी दिखा दें कि वहाँ के जिन्ना वाले क्या कह रहे हैं और शौकत खान वाले क्या कह रहे हैं। शौकत खान में तो डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर सुल्तान ने, फैसल साहब ने बता ही दिया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो तो कहते हैं बुलेट्स की तो बात ही नहीं है, श्रैपनल्स हैं जी, और वो भी 4 छोटे छोटे श्रैपनल्स दिखाए हैं उन्होंने। तो मैं ये और उधर से वो जिन्ना वाले से ये लिखवा लिया गया कि जी 2 बुलेट्स लगे हैं इधर, 2 इधर लगे हैं, 4 बुलेट्स। तो मतलब ये है कि बहुत से सवाल खड़े हो गए हैं। अगर सवाल खड़े हुए हैं उस बंदे के बारे में कि वो अकेला था, अकेला नहीं था, कौन था उसके साथ, कौन नहीं था, खान साहब ने अपने रवैये के साथ भी जो उन्होंने किया है उसके साथ भी बहुत से सवाल खान साहब के रवैये के ऊपर और उनके अमल के ऊपर खड़े हो गए हैं, जिसका जवाब खान साहब नहीं दे रहे और पीटीआई वाले नहीं दे रहे। अच्छा, तो ये एक तरफ तो ये कन्फ्यूजन चल रही है। मैं अभी आके इस सब चीज़ों को इकट्ठा करूँगा कि ये क्यों हो रहा है ये सारा, मगर अभी मैं सिर्फ इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ कि एक डिलिबरेटली एक कन्फ्यूजन हो गई है। कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसका जवाब नहीं मिल रहा, और जवाब हमने हुकूमत से नहीं लेना, जवाब हमने या पंजाब की हुकूमत से लेना है, या पंजाब की पुलिस से लेना है, या खान साहब से लेना है, या खान साहब के डॉक्टर से लेना है। तो मतलब है खान साहब के इर्द गिर्द जो सारे इदारे हैं, ये लोग हैं, उनसे हमने जवाब लेना है, जो हमें जवाब मिल नहीं रहा। आगे आइए, खान साहब ने ये जो सारे डिमांड्स किए हैं, आपने भी बताया, अपने सारे बयानिए इकट्ठे कर दिए हैं, बयानिए इकट्ठे कर दिए हैं। तो ये ऊपर से आपने मेरा ख्याल है ये भी कहा कि उन्होंने जुडिशल कमीशन में ये मुतालबा किया कि जी FIR कटवाई जाए, ये क्यों नहीं कटी जा रही। तो अब बात ये है कि FIR में क्या लिखा जाएगा। क्या FIR खान साहब के कहने के ऊपर एक प्राइम मिनिस्टर, एक इदारे का, एजेंसी का आदमी और एक इंटीरियर मिनिस्टर, क्या कोई एविडेंस इतनी सी भी है कि उनका कोई रोल है इसमें? और अगर नहीं तो जिसका रोल है, जो कि ख़ुद तस्लीम कर रहा है, तो फिर FIR काट दी जाए, ये लिख दिया जाए कि जी ये बंदा है, ये पकड़ा गया है, इसका नज़र भी आ गया। तो अभी तो मुलाकात भी चल रही थी शाम में इमरान खान की और परवेज़ इलाही की, इसी सिलसिले में मुलाकात चल रही थी। तो इसके अंदर की खबर क्या है, क्या कुछ सेटलमेंट हुई है? मैं इसी को रैप अप करता हूँ। अब बात यह है कि तो FIR तो अब सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने सुना है कि कह दिया है IG साहब को कि आप FIR क्यों नहीं काटते 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे, अभी 90 घंटे हो गए, आपने अभी तक काटी क्यों नहीं? उन्होंने आगे से जवाब दिया कि पंजाब हुकूमत जो है, चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें रोका हुआ है, कुछ मसले हैं, ऐसे ही कहा है ना कुछ। उन्होंने कहा नहीं, कोई नहीं, आप खुद करें, ज़रूरी है कि कोई आके करे सिटीज़न, आप पुलिस खुद FIR काट सकती है, तो आप जाएँ और जाके काट के लाएँ और अगले दिन मुझे आगे रिपोर्ट करें। ये उन्होंने नहीं कहा कि किसके ख़िलाफ़ काटें, उन्होंने कहा जाएँ काटें। अब जिसे कहते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट ने गेंद उनके हाथ में आया, खान साहब ने फेंक दिया उनके हाथ में और कहा गोल करो। सुप्रीम कोर्ट ने देखा गेंद तो बड़ा गर्म है, सुप्रीम कोर्ट ने करके IG ये फट तू गेंद, तो जाके गोल ही पा। ठीक, IG साहब वो गेंद लेके भाग गए घर। अब वहाँ जाके सोचेंगे मैं की करा। अब IG साहब को मुश्किल में डाल IG साहब जो है वो जाएंगे चीफ मिनिस्टर के पास।
एक तरफ, दूसरी तरफ आईजी साहब जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के भी एजेंट है ना जी, अपॉइंटमेंट वहाँ से भी होती है, दोनों का इत्तेफाक होता है। आईजी साहब को चीफ मिनिस्टर ने कहा नहीं तू तीन ना नहीं पाने, और मैं आपको बता दूं उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर आपने डालना भी है तो एक उस शख्स का नाम डाल दें जो कि पकड़ा गया, और एक शहबाज शरीफ साहब का और इंटीरियर मिनिस्टर का डाल दें, मगर आईएसआई के किसी बंदे का नाम आपने नहीं डालना। ये परवेज़ इलाही ने वाज़ेह तौर पे आईजी को कह दिया। अब आईजी करेगा क्या? आईजी कैन फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर। आईजी अपने ज़मीर का फैसला कर सकता है। अगर वो चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ जाता है तो आईजी की छुट्टी हो जाएगी, अगर अपने ज़मीर के ख़िलाफ़ जाता है तो सारी उम्र पछताएगा, क्योंकि बात कल बदल जाएंगे। और अगर वो काम करता है जो खान साहब कह रहे हैं फिर भी पछताएगा, बिकॉज उसमें बहुत सी सियासत है, उसमें हकीकत काम है और सियासत ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं आईजी की जगह पे होता तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जी आप शहबाज शरीफ साहब के और उसके नाम डाल दें और इसका नाम डाल दें, मैं किसी का नाम ना डालता, मैं जो बंदा है उसकी जो कन्फेशन है वो डाल देता और कहते हैं जी बाकी नाम मालूम, इस किस्म की बात लिख के कर देता, उसके बाद देखता, क्योंकि हकीकत ये है फिर उसकी ट्रांसफ़र होती है, जो होती है होने दे। और भी बड़े लोग आए गए हैं, वो जाके ओएसडी बन जाएंगे, कम से कम अपनी ज़मीर तो साफ़ होगा कि मैंने कोई किसी के साथ ज़्यादती नहीं की या किसी की सियासी गेम नहीं खेली। ठीक। मगर अब आइए बात की कि परवेज़ इलाही साहब की मीटिंग हुई है इमरान खान के साथ, जिसकी बड़ी धूम पड़ी हुई। आप मुझे पूछिए वहाँ क्या, मैं आपको चिड़िया की खबर बता देता हूँ। खान साहब ने कहा डालें तीनों के नाम, परवेज़ इलाही ने कहा कि मैं नहीं डाल सकता। उन्होंने कहा डालो, उन्होंने कहा जी मैं पहले दो के डाल देता हूँ, तीसरे का मैं नहीं डालूंगा। और फिर परवेज़ इलाही साहब ने मेरी चिड़िया के मुताबिक ये कहा है अगर आपको मेरी ये नहीं तस्लीम नहीं मानते आप तो मैं हट जाता हूँ रास्ते में से, मैं रिज़ाइन कर देता हूँ, आप किसी और को चीफ मिनिस्टर बना दें, तो उससे काम करवा लें हम। तो अब खान साहब को ये सोचना है कि क्या वो परवेज़ इलाही साहब का चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे या पीछे हट जाएंगे। और परवेज़ इलाही साहब को ये सोचना है क्या वो आगे बढ़ेंगे खान साहब के साथ या वो इस्तीफ़ा दे के अलग हो जाएंगे, या दोनों पीछे हट जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा, वो भी बैठे रहेंगे, खान साहब भी अपने रोते पीटते रहेंगे, एफआईआर कट जाएगी मगर उस आईएसआई के ऑफिशियल का नाम नहीं आएगा। सही। तो यहाँ जाके बात खड़ी हुई है। मगर खान साहब को भी सोचना है ना, परवेज़ इलाही साहब इन हालात में अलग होने का ये मतलब नहीं है कि जी मैं बस घर जाके बह गया। इसका ये मतलब है कि फिर मैं अपने 10 लोग कहीं और ले जाऊंगा। आप अपना चीफ मिनिस्टर इलेक्ट नहीं करवा सकेंगे, तो फिर पंजाब का तो पांसा पलट जाएगा फिर इस तरह। बिल्कुल। तो उसके साथ और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। मार्च इस वक्त डिपेंड करती है ना कि इनको फ्री पैसेज मिले, सेफ पैसेज मिले पंजाब हुकूमत से, इनको रुकावट ना कोई हो, सहूलत मिल जाए, रुकावट ना हो, जो कि हो रहा है, सहूलत मिल रही है। तो फिर अगर परवेज़ इलाही साहब पलट जाते हैं, वो उधर चले जाते हैं, तो फिर ये पंजाब हुकूमत की सपोर्ट तो खान साहब को नहीं मिलेगी। तो ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड। और पीडीएम भी कहीं ये वेट कर रही है कि पीडीएम तो खैर इस वक्त देख सारा ये सारी चीज़ों में पीडीएम इन्वॉल्व ही नहीं है, ये सारा खान साहब उनके साथी पंजाब हुकूमत में और उनके सपोर्टर्स, ये गेम जो है ना ये इधर घूम रही है। और इस गेम के अंदर एक और शख्स भी इन्वॉल्व हो गया और मुझे पता है आपने वो सवाल पूछना है, और वो है सदर पाकिस्तान के आरिफ अलवी साहब। तो आपके पास ज़रूर सवाल होगा, मैं आपको बताता हूँ वो अब क्या रोल अदा कर रहे हैं इस सारी चीज़ के अंदर। ठीक है सेठी साहब, ये सदर के साथ जो सदर को ख़त लिखा है इमरान खान साहब ने, इस पर हम बात करेंगे। एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर इसी टॉपिक पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड।